आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल के आइकन को, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। दूसरी तरफ उसकी अम्मी जो होती है ना आर्यन की, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट तो होती है, लेकिन डॉक्टर मरीम को आर्यन कहता है कि तुमने ख़ास तौर पर मेरी अम्मी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो आर्यन की माशूक भी होती है डॉक्टर मरीम, ठीक है, लवर होती है शायद इसलिए। तो डॉक्टर मरीम कहती तो तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारी अम्मी नहीं बल्कि मेरी अम्मी है, ठीक है, मैं अपनी माँ की तरह उनका ख्याल रखूँगी। ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर मरीम ने अपनी माँ खोई होती है, उसे माँ की कदर का पता होता है। तो आर्यन की माँ जो होती है वो वहाँ पे लेटी होती है और वो अपनी ज़िंदगी और हालात के बारे में सोच रही होती है कि अगर मैं अपने बेटे के साथ ना ऐसे करती, प्रोफेसर तौकीर के घर ही रहती, वहाँ से ना जाती, तो आज मेरी ज़िंदगी भी कितनी हसीन और सुकून वाली होती। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा यही बात सोचता है। आर्यन भी बेचारा इन्हीं सोचा विचार में गुम रहता है, ज़िंदगी से तंग हो चुका होता है, क्योंकि उसने वो लम्हात देख लिए होते हैं जिसे नहीं देखने। आर्यन ने पहले पहले ही बहुत ज़्यादा मार खाई होती है, यानी कि ज़िंदगी से तंग होता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, उसे बेचारे को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि मैंने करना क्या है और क्या नहीं, ठीक है। वो पहले ही बेचारा मुसीबतों में इतना फंस चुका होता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से उसकी माँ जब उसको मिलती है तो वो अपनी माँ को देख के रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। तो डॉक्टर मरियम उसको दिलासा देती है। ज़ाहिर सी बात है, वो उसकी होने वाली अभी उसकी बीवी भी उसने बनना होता है, तो वो आर्यन की बैकेंड पे खड़ी उसको दिलासा दे रही होती है कि आर्यन हौसला करो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी और हालात और वाक़यात में ऐसे काम होते रहते हैं। आर्यन जो होता है रो रहा होता है और अपनी माँ को कोस रहा होता है कि आपने मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती क्यों की, यानी कि मुझे अकेला और तनहा छोड़कर आप क्यों गई, ठीक है। वो कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें अकेला और तनहा नहीं छोड़ा, ठीक है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ अकेला, बस हालात और वाक़यात कुछ ऐसे बन गए कि जिनकी बिना पर तुम्हें छोड़ना पड़ा। आर्यन बड़ा परेशान होता है अपनी माँ की वजह से। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने ऐसे ही निकाल दी अकेले ने, ना कोई उसकी सुनने वाला था ना कोई उसकी जानने वाला था, ठीक है। वो बेचारा ऐसे गलियों में बस बाप के सहारे जीता रहा, ना किसी ने उससे पूछा हाल अहवाल, जो भी कुछ किया उसने, ठीक है। आर्यन जो होता है ना, वो अपनी माँ को देखकर बड़ा यानी कि दुखी मूड में हो जाता है, यानी अपसेट मूड में होता है, और आर्यन अपनी माँ से बात करना चाहता है। उससे आर्यन अपनी माँ से हर वो बात पूछता है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसकी माँ जब आर्यन को देखती है तो एकदम से रह जाती है कि मेरा बेटा, ठीक है। तो आर्यन कहता अम्मा मैं आपका बेटा ही हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे घर में होती, हमारे घर में होती, तो मैं आपका ही बेटा रहता, आज भी मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे आके अच्छा नहीं किया। वो बीमार होती हैं, आर्यन की माँ कैंसर के मर्ज में मुब्तला होती हैं और रो रो कर बुरा हाल कर लिया होता है अपना। और आर्यन की जुदाई होती है, ज़ाहिर से ज़्यादा बेटे की जुदाई, और ऊपर से एडवांटेज यानी कि ऊपर से एक और नए यानी इसमें एडवांटेज ये हुआ है कि महवी जो होती है ना, जिसके पास आर्यन काम करता है, उसकी भी ये माँ होती है, ठीक है। यानी कि आर्यन की भी माँ और महविश की भी माँ, यानी कि पहले आर्यन के वाले से शादी की थी, फिर उसे छोड़कर दूसरे के साथ शादी कर ली, जिससे महविश हुई है, ठीक है। महविश अपने मामू जान के पास रहती थी, जहाँ से उसने कारोबार स्टार्ट किया। आर्यन जो होता है अपनी माँ को हौसला देता और कहता अम्मी आप टेंशन मत ले, अब मैं आ चुका हूँ, बोलें क्या काम है, हुक्म करें मुझे, मैंने क्या करना है, ठीक है। वो आर्यन की माँ कहती बेटा तुमने कुछ नहीं करना, बस मेरे पास रहो, ठीक है, मुझे तुमसे तसल्ली चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। वो कहता अम्मा मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम हुक्म करो, ठीक है। तो वह माँ बेचारी रोती रही है, काफ़ी देर रोने के बाद कहती कि बेटा मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूँ। वो अपनी माँ को कहता है कि अम्मा आप मुझे शर्मसार मत करें, ठीक है, आपने पहले मुझसे इतनी ज़्यादा दूरी अख्तियार करके अच्छा नहीं किया, और ऊपर से अब आप मुझे गिले शिकवे कर रही हैं, ठीक है। आर्यन की माँ आर्यन को कहती कि बेटा तुमसे मुझे मैं गिले शिकवे कर सकती हूँ और मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, यानी कि उसका हाथ पकड़ लेती है आर्यन का। तो आर्यन अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहता है अम्मा कोई बात नहीं, जो वक्त गुजरना था वो गुजर चुका है, मैं गुजरे हुए वक्त को और लम्हात को याद नहीं करता, जो गुजर गया सो गुजर गया, अब नए वक्त की नए शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्यन की माँ भी इसी चीज़ में इस्तेफ़ादा करती है कि जैसा तुम कहते हो कि बेटा वैसा ही, यानी कि नए वक्त में नए चीज़ की इस्तेफ़ादा होना चाहिए, यानी कि नया जो भी है ना सब कुछ नया होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा जो होता है कि अच्छी खुशी ख्वाबी में होता है। उसकी माँ जो होती है ना, वो बेचारी आर्यन को देखती है और देख के कहती है कि मेरा बेटा मुझे इतनी मुद्दतों के बाद मिला है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। प्यार करने के बाद आर्यन को ना तलकीन वगैरह करती है कि क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। आर्यन जो होता है अपनी अम्मी को घर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर मरीम कहती है अभी हम इसे नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अभी इनका कुछ ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। तो आर्यन जो होता है थोड़ा खुश हो जाता है, मिलने के बाद डॉक्टर मरीम को भी तसल्ली हो जाती है कि आर्यन जो है अपनी माँ से मिल चुका है, क्योंकि काफ़ी देर इनको मिलाने में, आर्यन को और उसकी माँ को मिलाने में डॉक्टर मरीम का बहुत बड़ा हाथ होता है।
क्योंकि डॉक्टर मरियम के भाई शहरी ने जो टेन्योर लगाया होता है वो पूरा होने के बाद ही आर्यन जो होता है डॉक्टर मरियम से मिला होता है, पहले तो वो मिल नहीं सकता था, ठीक है। उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी। अब जब पाबंदी टूट चुकी है तो आर्यन जब मिलता है तो आर्यन फिर अपनी माँ से काफ़ी लंबी गुफ्तगू करता है, और ऊपर से गुफ्तगू करने पर डॉक्टर मरियम का शुक्रिया अदा करता है और डॉक्टर मरियम को दिलो जान से चाहता है, और ऊपर से उससे प्यार भी करता है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है वो उसके फ़ायदे के लिए हर चीज़ को सोच लेती है, जो कुछ भी उसने करना होता है, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो यही चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, ठीक है, जो भी तुम चाहते हो मैं वो चीज़ें करूं, ठीक है। यानी कि आर्यन का प्यार होता है ना, एक दिली लगाव होता है आर्यन के साथ डॉक्टर मरियम का, शायद इसी वजह से वो डॉक्टर मरियम जो है उससे प्यार करती हैं और उसकी अम्मा की इतनी केयर करती हैं कि जितना आपका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। अब आर्यन जो होता है अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, हम घर चलेंगे। तो आर्यन की अम्मी थोड़ा यानी कि अपसेट सा हो जाती है कि घर, किस घर की बात कर रहे हो। वो कहता है कि अम्मी जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि प्रोफेसर तौकीर साहब ने नहीं, इन आर्यन की अम्मी ने खुद उनसे तलाक ली होती है और वहाँ से आ चुकी होती हैं। अब अगर उसी घर में जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि आर्यन को वो अब यही सजेशन देंगे कि बेटा कोई और घर देख लो, मैं उस घर में नहीं जा सकती, ठीक है। तो आर्यन जो होता है थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि आर्यन के ऊपर अब नई पाबंदी लगने वाली होती है। तो आर्यन की माँ जो होती है ना वो आर्यन को कहती है कि बेटा जाओ तुम अब घर चले जाओ, ठीक है, अंधेरा हो रहा है। यानी कि अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा तुम घर की तरफ रवाना दवा हो जाओ, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा है, बाद में मुश्किलात पैदा होंगी, ठीक है, तुम्हारे लिए। आर्यन वहाँ से आ जाता है। अब घर भी ज़ाहिर सी बात है आना है, अपनी माँ से मिल रहा होता है, काफ़ी अरसे के बाद खुश भी होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी भी इंसान, बिछड़े हुए इंसान की माँ उसको मिलेगी तो वो खुश ही होगा, और वो क्या करेगा। आर्यन की अम्मी जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, और वो यानी कि आर्यन के साथ में खूब बात और चीत करती रहती हैं, ठीक है। जो भी मसले मसाइल होते हैं उनके दरमियान दूरी और हर चीज़ को हल करने की कोशिश करती हैं, और जो भी माजी में उनके साथ हुआ या उनके वालिद की तरफ से कोई गलती थी या आर्यन की माँ की तरफ से कोई गलती थी, सारा कुछ आर्यन को बताती हैं। तो आर्यन कहता कि अम्मी अब इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अब आप घर चले मेरे साथ, तो वहाँ पे बातें करेंगे। तो आर्यन की अम्मी जो होती है घर जाने से साफ इनकार कर देती है, ठीक है। बाद में आर्यन और डॉक्टर मरियम जो होते हैं वो बाहर मिलते हैं साहिल समुंदर पर, जहाँ पे आर्यन का ठिकाना होता है, जहाँ आर्यन जाके बैठा करता है फ्री टाइम में, ठीक है। वहाँ पे जाके डॉक्टर मरियम जो होती है वो आर्यन से वहाँ पे जाकर मिलने की कोशिश करती हैं, ठीक है। वहाँ पे वो मिल लेते हैं, अपनी प्यार और मोहब्बत की जो भी उन्होंने बात करनी होती है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अब डेट लेने भी जाना होता है, टेन्योर जितना टाइम शहरी ने रखा होता है, यानी कि डॉक्टर मरियम के भाई ने जितना टाइम उनको देना होता था वो दे दिया। यानी कि 3 मंथ का टाइम था कि आर्यन मिले भी ना, यानी कि बातचीत भी ना करे उससे, मरियम से, और ऊपर से अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, ठीक है, तो और अपने गुस्से पर काबू रखे। तो आर्यन ने ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली होती हैं। इस बात का डॉक्टर मरियम को भी पता होता है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो अब लेके एडवांटेज देने वाली होती है, ठीक है। तो आर्यन जब अब वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचता है तो उसकी अम्मा जो होती है ना, आर्यन अपनी माँ के हाथ चूम लेता है, ज़ाहिर सी बात है, और रो रहा होता है, क्योंकि माँ की जुदाई काफ़ी देर बर्दाश्त की होती है। और इस जुदाई के बाद वो वहाँ पे पहुँचा होता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर अपनी माँ के हाथ ही चूमेगा, और रो रो कर अपनी माँ से इल्तिजा कर रहा होता है कि अम्मा आप मेरे साथ चलें, ठीक है। तो उसकी अम्मी आर्यन की उसके साथ मिलती है, तो इतने में डॉक्टर मरियम वहाँ पे मौजूद होती है, उसकी आंखों में भी आंसू जारी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर मरियम की माँ जो होती है वो बचपन में फ़ौत हो जाती है, और आर्यन की माँ जो अभी ज़िंदा होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अफोर्डेबल नहीं होती है आर्यन को, सही है। जब अब अफोर्डेबल हुई है तो वो ऊपर से यानी कि और बातचीत, यानी कि और नए जो मसले मसाइल होते हैं वो पैदा हो गए होते हैं, ठीक है। तो वो उनको यानी कि करना चाहती है, इस काबिल करना चाहती है, जो बात भी उनके दरमियान होती है, ठीक है, तो वो उनको स्टेबल करना चाहती है। तो डॉक्टर उसकी मरियम माँ जो होती है ना आर्यन की, वो बेचारी बड़ी अपसेट सी होती है, ज़ाहिर सी बात है, उसने बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखी होती हैं ज़माने में, ठीक है। ज़माना फिरा होता है तरह तरह का, हर बंदे के साथ ही इनके उठन मेलन चलन किया होता है अपना, ठीक है। तो शायद इसी वजह से आर्यन की माँ आर्यन को बहुत ज़्यादा तलकीन करती है, और इतने अरसे के बाद मिलने के लिए माजरत करती है कि आर्यन मैं तुम्हें संभाल नहीं पाई, तुम्हें ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं दिला सकी जो एक माँ अपने बेटे को देती है, ठीक है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आर्यन कहता अम्मी मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले, मैंने आपके आगे हाथ जोड़े हैं, आप इन सब बातों को छोड़ दें, ठीक है। वो एक टाइम था जो गुजर चुका है, अब नए टाइम की यानी कि आने वाले वक्त की आप कदर करें, ठीक है। बाकी माजी जो था वो हसीन माजी था, मेरा गुजर गया, जिस तरह का भी गुजरा है, ठीक है। आपको इससे और इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि आर्यन अपनी माँ को इस ड्रामे में कह देता है कि आपको और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो हाथ जोड़ लेता तो उसकी अम्मा जो होती है ना वो बड़ी शर्मसार होती है, कहती है आर्यन मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ, ठीक है, शर्मसार हूँ
कि मैं तुम्हें वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाई कि जो मुझे करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी खुदा का वास्ता मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, ठीक है। बार बार मैं आपके सामने हाथ नहीं अब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना, वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, वो गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं, आपस में ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना, बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं, बस अब इसके अलावा सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना, वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना, इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना, वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है, सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है।
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये एक और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जो जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं, ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ। जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है।
और कहती कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं है, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा 1-2 चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है। अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना, अच्छा सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना चले जाता है वही ड्रामा पास होता है, उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं, ठीक है। वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं, ठीक है। वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। एक कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो, ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसमें ना टलने वाला नहीं होता, ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती, शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते। डॉक्टर मरियम जो होती है वो आर्यन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसकी एक्साइटमेंट्स और खुशी जो होती है वो दुबाली हो चुकी होती है क्योंकि उसने बहुत सारी नई चीज़ें जो होती हैं देख ली होती हैं हर वक्त के लिए।